देश में बीजेपी से बौखलाए विपक्षी दल के नेताओं के बोल निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। कभी समा मोहम्मद तो कभी अबू आजमी और अब राज ठाकरे ने गंगा के पानी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नमस्कार, पिंटू सक्सेना। आखिर क्या कहा है राज ठाकरे ने, जिसको लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जानेंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह की बयानबाजी करके ये नेता देश और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अक्सर आस्था को अंधविश्वास के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन कभी भी किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। उन्होंने गंगा जल पर एक भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में किए गए स्नान का सीधा मजाक उड़ाया है। राज ठाकरे ने सवाल किया कि कुंभ मेले में गंगा का पानी कौन पिएगा। दरअसल उनका ये बयान पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान सुनने को मिला। इस बाबत ही राज ठाकरे ने कई मुद्दों पर टिप्पणी भी की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पार्टी के विभाजन को लेकर भी व्यापक आलोचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल दलाल बन गए। राज ठाकरे ने महाकुंभ में गंगा के पानी को लेकर यह तक कह दिया कि गंगा के पानी को पीना तो छोड़िए, ये इतना प्रदूषित है, इसको कोई पीना भी नहीं चाहेगा। दरअसल बाला नंदगांवकर एक छोटे से पात्र में गंगा जल महाकुंभ से लेकर आए थे। उन्होंने राज ठाकरे को पीने के लिए कहा, लेकिन राज ठाकरे के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं ये हड्डी वाला पानी नहीं पीऊंगा। मैं सोशल मीडिया पर कई लोगों को बकवास करते हुए देखता हूँ। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने देश की सभी नदियों की स्वच्छता को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने बोलते हुए कहा कि देश में एक भी नदी स्वच्छ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से ये कहा जा रहा है कि गंगा को साफ किया जाए। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने नदी को माँ कहने पर भी लोगों की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि हम तो नदी को माँ कहते हैं, लेकिन नदियाँ विदेशों में साफ हैं। विदेशी लोग तो नदियों को अपनी माँ नहीं मानते, फिर भी वहाँ नदियाँ ज्यादा साफ हैं। अंधविश्वास से मुक्त हो जाइए, सिर को थोड़ा घुमाइए और बाहर निकल कर देखिए। आपके लिए बता दें कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं। राज ठाकरे लगभग 56 साल के। वह 2006 से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अध्यक्षता करते आ रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी ठाकरे। जब राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उसके बाद ही उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। 2008 में राज ठाकरे ने बिहार और यूपी की दादागिरी के खिलाफ एमएनएस के आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। कीनी हत्या के मामले से भी उनका नाम जुड़ा था। कोहिनूर मिल विवाद से भी उनका नाता रहा है। इतना ही, उनका एक बार अमिताभ बच्चन से भी टकराव देखने को मिल चुका है। उस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म को रिलीज न होने की धमकी दी थी। असल में देखा जाए तो महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का वर्चस्व लगातार कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी, और बीजेपी को महाकुंभ से वाहवाही मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ के बाद यूपी का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ गया है। इसने कर्नाटका को पछाड़ते हुए यूपी 2nd नंबर पर आ गया है, जो महाराष्ट्र के पहले पायदान से एक कदम दूर है। ये बातें महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए कभी अबू आजमी तो कभी राज ठाकरे के रूप में ये बयानबाजी हमारे सामने आ रही है। वैसे भी बीजेपी को कमजोर करने का एकमात्र ही तरीका है कि सनातनियों के मनोबल को किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए। इसके लिए हाल ही का सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ। महाकुंभ में इस बार सबसे बड़ी 2 कमियां ही नजर आई। एक, पहला गंगा का पानी, दूसरा भगदड़। भगदड़ को लेकर सपा बीजेपी पर हावी है और गंगा को लेकर राज ठाकरे, क्योंकि इन विपक्षी नेताओं को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये फिर नदियों को ही मुद्दा बना देते। वैसे मुद्दा बनाना जायज भी है, क्योंकि बीजेपी भी नदियों के दम पर ही सरकारें बना रही है। यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि जिस महाकुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान कर गए, वहाँ का जल गंदा होना स्वाभाविक है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम लोगों की आस्था पर सवाल खड़े करें। ये हमारे देश की आस्था और संस्कृति है, जो हम आज भी पत्थर को भगवान की तरह पूजते आ रहे हैं। मानने वालों के लिए हर जगह हरी है और ना मानने वालों के लिए अंधविश्वास। अगर राज ठाकरे से पूछा जाए कि आप अपने माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, तो शायद वह इस तरह की आस्थाओं का मजाक ना बनाए। खुद एक हिंदू है, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सियासत के लिए सरकारों पर निशाना साधना सही है, लेकिन इसके लिए लोगों की आस्था का मजाक बनाना बिल्कुल जायज नहीं। ऊपर वाला इन्हें सबक सिखाए या ना सिखाए, लेकिन बीजेपी समय आने पर इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। वैसे भी ऐसे नेताओं को बोलने से पहले आजम खान से जरूर सबक लेना चाहिए। वैसे राज ठाकरे के इस बयान को लेकर आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।